हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा ये सभी को आपको प्रणाम है। और यहाँ सुबह के हो चुके 5:45 और मैं उठ रही हूँ। हमारे आज मावस है, तो मावस की वजह से मेरे को और जल्दी उठना पड़ा है 5:45 बजे। वैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले उठ के उठ के मैं प्रणाम करती हूँ। और एक मंत्र है, मैं उसे 4-5 बार करती हूँ। 4-5 क्या, पूरा 7 बार ही करती हूँ। उसके बाद मैं अपना स्वेटर जो कुछ है उसको पहन के नीचे उतरने से पहले मैं भूमि को स्पर्श करती हूँ। क्योंकि सारे दिन हमें भूमि पे ही रहना है, तो भूमि को भी प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे डेली का रूटीन में कुछ आज नई बात नहीं है। मैं तो इसी तरह से मैं तो शादी से पहले भी यही करती, तो मेरे मम्मी पापा भी इसी से करते हैं, तो मैं भी यही करती हूँ। और उसके उठने के बाद आज है मावस। मावस का है काफ़ी सारा काम, क्योंकि पूस के महीने की मावस हम जिस तरह से करते हैं वो मैं आज यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे उठी हूँ। उठने से पहले मैंने प्रणाम किया धरती माँ को। हे माता रानी, पूरा दिन अच्छे बनाए रखना। और उसके बाद मैंने अपना स्टॉल उठाया। स्टॉल फिर बाहर जाने की तैयारी हो रही है। बाहर सामने देखा मैंने टाइम कितना हुआ है। उसके बाद मैं लड़की को अच्छे से ब्लैंकेट कवर करके मैं निकल चुकी हूँ अपनी किचन की ओर। किचन में करना है काम। सबसे पहले मैं उठ के पहले मैं पानी भरती हूँ। जो पहले मटके का पानी रखा हुआ था ना, उसे मैं अलग बाल्टी में कर लेती हूँ। वो मैं बाहर सुबह के समय ना, जो मटके का पानी होता है ना, मैं वो बाहर दहलीज पर डालती हूँ। उसके बाद मटके का पानी भरा, फिर भिगोने भरा, फिर पूजा का जल भरा। मतलब मैं काफ़ी सारा हम पानी जल भरते हैं, क्योंकि मतलब खाना ना ताज़े पानी में ही करते हैं। उसके बाद जो बचे हुए बर्तन रह जाते हैं ना रात के, जैसे कि रात को तो मैं मांज के सोती हूँ, फिर भी दो थोड़े बहुत रह जाते हैं, वो चाय पानी के बर्तन रह जाते हैं, फिर उनको मैं सुबह सुबह साफ़ कर देती हूँ। ताकि क्या होता है ना, सुबह का पानी हम मोटर चलता है तो बहुत अच्छा पानी रहता है, उसमें काम भी हो जाता है। आप देख सकते हो, उठते ही मैंने काम क्या किया है, पहले पानी ही भरा है घर का। और वही मेन चीज़ होती है, पानी भरते हैं तो उसके बाद अपना काम धीरे धीरे चलता रहता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे जो साफ के बर्तन किए थे वो मैंने सब एक जगह लगा दिए हैं। और ये मैं पी रही हूँ रुद्राक्ष जल। तांबे की लुटिया में रुद्राक्ष को डाल के जल पीती हूँ। रुद्राक्ष मेरा काले पानी के वहाँ का है। और फिर उसके बाद जो बाल्टी में मैंने पानी किया था मटके का, उसे मैं बाहर रख रही हूँ। फिर मैं बाद में उसको धीरे धीरे डाल दूँगी। और मैं किचन में लगा रही हूँ झाड़ू। जो भी यहाँ बोरे या फिर पटड़ी जो भी फैली हुई थी ना, वो मैं सब ड्रम पर रख देती हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा के किचन की झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर मैं जो बाल्टी का पानी था करवे का, उसको ले जाके मैं बाहर दहलीज पे डालती हूँ। उस दहलीज पे जब डालना है, जब कोई ना निकले उससे पहले। फिर मैं जल डालने के वो पानी डालने के बाद फिर मैं आती हूँ अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में क्या होता है, नवे के पापा सारी रात मतलब 12-1 बजे तक अपने इस ड्राइंग रूम में रहते हैं और इसी सोफे पे लेटे रहते हैं, यही ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। तो सुबह के समय ना, तो आप झाड़ू लगा के लाते हो ना, तो अच्छे से झाड़ पोंछ करके लाते हो, तो वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं आपने झाड़ू लगा दी और ये बाद में आप करोगे। नहीं, मेरा सुबह में एक बार अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं 12-1 बजे करीब झाड़ू लगाती हूँ। जाले वाले छुटा देती हूँ, हटा देती हूँ। उसके बाद मैं तो यहाँ पे कर रही हूँ, ये जो चेयर पर कपड़े हैं ना, वो रात मैंने मशीन से मेरे वॉश हुए थे, तो मैंने इस चेयर पर रख दिए, क्योंकि रात में मौसम हो रहा था बारिश वाला। और सिकेर करने का भी मज़ा तभी है जब आप अच्छे से संगवा के लेके आते हो। फिर मेरे रूम का ड्राइंग रूम का हो चुका है। मैं फिर आई हूँ गैलरी। उसमें क्या बोलते हैं उसको, हम तो यहाँ तो लेंटर बोलते हैं। और विंडो पे मैं झाड़ू लगा के लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मिट्टी जम जाती है बाहर वाले पोर्शन पर ना। आप कितना भी दिन में 10 बार लगाओ या 2 बार लगाओ, वही रह ही जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हो चुका है। फिर जाती हूँ मैं अपने पति देव का लैपटॉप चार्ज करने का। उनका ऑफिस का वर्क रहता है, तो सुबह को उठ कर मेरे को ये भी मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, लैपटॉप चार्ज करना उनका। यहाँ पे मैं लैपटॉप चार्ज भी लगा दिया है। और यहाँ पे मेरे देवर जी और मम्मी दोनों सो रहे हैं, तो वे उनके इतने मैं यहाँ पे सिकेर देती हूँ। इतने उठेंगे ना, सिकेर के फिर मैं अपनी चाय बना दूँगी। तो काफ़ी बड़ा घर है, तो सिकेरने में टाइम तो मेरे को एक एक घंटा लग ही जाता है सिकेरने में। तो फिर उसके बाद मैं सिकेर के अंदर से लेके बाहर आई हूँ। बाहर से मैंने सिकेर के फिर मेरे को बाहर आंगन में सिकेरना है। देख सकते हो आप कितना बड़ा घर है। सिकेरते सिकेरते अंधेरे से कब रोशनी हो गई पता नहीं चलता। और फिर ये कि सिगरते रहते हैं ना, तो हम हमारे जो बोलते हैं ना कि हम आलसपन है, वो आलसपन उतर जाता है। पूरा मैंने सिगरेट के जो बाल्टी में मैंने डस्टबिन में है सब भर दिया है। एक कहीं कुछ नहीं छोड़ा है कि बाद में कोई ये ना बोले कि हाँ ना सिगरेट, हाँ ना सिगरेट। और दूसरी बात है मावस। मावस में ना आप पूरा झाड़ू पोछा करके ही तब नहाना चाहिए। घर क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देवता घर पे आते हैं खाने के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने पहले गैस को साफ़ किया है। सुबह उठ कर गैस को साफ़ करने के बाद तभी मैं चूल्हे को चढ़ाया। मैंने पहले उस पर रखा है, दादाजी के लिए चाय बनाई है।
दादाजी के लिए मैं अलग चाय बनाती हूँ क्योंकि वो पीते हैं बहुत तेज़ मीठे की, और मेरी सासू माँ जो चाय पीती है वो पीती है फीकी। तो 3-3 तरह की चाय बनती है, उसके बाद कुछ हो पाता है। और मैं चाय नहीं पीती सुबह के टाइम उठते कर, मैं तो सुबह या तो रुद्राक्ष का वो जल होता है वो पीती हूँ, या फिर उसके बाद मैं कुछ नॉर्मली पानी पी लिया। तो यहाँ दादाजी की चाय कर दी और फिर मैं बना रही हूँ अपनी सासू माँ की चाय। उनकी भी फीकी बनती है चाय, और हल्के से मीठा डाल दिया, अदरक वदरक डाल दिया, तो उनकी चाय बनी। दादाजी की चाय करके मैंने एक तरफ रख दिया है। अब उनकी भी चाय हो गई है, फिर मैं डाल रही हूँ उनके अपने देवर को चाय बना रही हूँ। उनमें मैं थोड़ा सा और तेज़ मीठा डाल दूँगी। यहाँ मेरे देवर जी आ चुके हैं भैंस का दूध निकाल के, और दादाजी की चाय मैंने डोंगे में दे दी क्योंकि दादाजी के ना हाथ काँपते हैं हमारे, तो मैं डोंगे उनकी डोंगे में चाय जाती है। फिर मैं लेकर आती हूँ मंदिर के बर्तन। मंदिर के बर्तन लेकर आई हूँ, तो बर्तनों तो मैं गर्म पानी में ही वॉश किया है, क्योंकि ना घी ना लग जाता है तो अच्छे से क्लीन नहीं होता। फिर होता है पीताम्बरी में, पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ हाथ से। मैं जूने का यूज़ नहीं करती हूँ मंदिरों के बर्तन पे, क्योंकि झूठे जूना मैं यूज़ नहीं करती। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछे में जब भी मैं लगाती हूँ पोछे को, तो मैं डालती हूँ उसमें हल्का सा नमक। नमक डालने से कहते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हमारे घर में वाश नहीं करती, वो निकल जाती है। तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा के फिर पोछा करने के बाद, क्योंकि आज मावास है तो मावास पे खाना बनेगा हमारे यहाँ माह की मावास को पंडित जमाया जाता है, और साथ में पूरे देवताओं पे घूम के जल चढ़ा के जब आते हैं। यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारे देवताओं पे जल चढ़ा के जब आते हैं। मैंने पोछा लगा दिया। पोछा लगाने के बाद जितने सूखेगा ना, जो रात के हमारे जो कपड़े थे मैं धो के सुखाए हुए हैं, वे मैंने यहाँ पे सुखा दिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिस दिन मावास होती है ना, आप उस दिन ना तो अपना सर धोगे ना ही कपड़े धोंगे, लेकिन आप कहोगे मैंने कपड़े धोए, ये मेरे एक दिन पहले के कपड़े धोए हैं, वो मैंने सुखा दिए। मावास वाले दिन ना तो सर धोते हैं और ना ही कपड़े हम धोते हैं, क्योंकि हमारे देवता आते हैं घर पे, हम उन्हें आने से पहले भेजेंगे नहीं बिना खवाए पियाए। तो मैंने जो एक दिन पहले कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए, क्योंकि बृहस्पति था, फिर शुक्र को कपड़े धोए थे, तो मशीन थोड़ा लेट आई थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट काम हुआ। और जो मशीन में जो कपड़े हुए थे वे मैंने बाहर डाल दिए हैं। 3 बार मशीन में कपड़े धोए हैं, तो आसान इतने तो थोड़े कपड़े होंगे नहीं। छोटे छोटे मैं इस तरफ सुखा देती हूँ, निकलने का रास्ता ना कपड़े मुंह पर नहीं लगते, तो ऐसे रखो निकलने का रास्ता कि कपड़े मुंह पर ना लगे, तो अच्छा नहीं लगता कि जो रास्ते पर कपड़े लगते हैं मुंह पे लगते हैं। और फिर मैं आती हूँ, नहा के आई हूँ, नहा के मैं देती हूँ सूर्यदेव को जल दे। सूर्यदेव को मैं जल दे रही हूँ, आप देख रहे हो कनस्तर के अंदर है, मैं बाहर जल नहीं देती क्योंकि छींटे अपने पैरों पर नहीं पड़ते। सूर्यदेव को प्रणाम किया और 3 बार भूमि स्पर्श किया, और अपने पति की नौकरी के लिए प्रार्थना की। मैं आ चुकी हूँ नहा के अपने किचन में, क्योंकि आज मावस का खाना बनाना है। आप यहाँ देखना, मैं जब तक खाना बनाऊंगी ना, मेरे सिर पर से पल्ला नहीं उतरेगा। मैंने पहले ही चाय बनाई थी, तो मैंने वो झूठा हो गया चूल्हा, तो फिर से मैंने उसको गैस को साफ़ किया है, तब जाकर मैंने खीर के लिए भिगोना रखा है। इतना बड़ा भिगोना, तो मैंने ऐसे रखा खीर कितनी बन रही है, लेकिन खीर थोड़ी थी। तो सिर्फ एक तरफ मैं इतना दूध उबाल रख दिया। मेरी बेटी उठ चुकी है, सुबह के समय जल्दी उठ गई है। साथ में वो भी मेरे को बार बार किचन में देखने आ रही थी, मम्मा क्या कर रही है। और साइड में उसकी ने डॉल की दुर्गति कर रखी है, कभी उसके कपड़े उतार देती है, कभी उसके विंटर कपड़े पहनाई, कभी समर के, कभी कभी वो बिना कपड़ों को रह जाती है, क्या करे। और एक तरफ रख दिया मैंने दाल। देवताओं के समय हमारे यहाँ उड़द की दाल बनती है। और जैसे जैसे मैं यहाँ काम को स्टार्ट कर रही हूँ, दोनों गैस पे मैंने सामान रख दिए, करने के लिए रख दिए। एक तरफ दाल एक तरफ खीर, इतने बनते रहेंगे धीरे धीरे। तो मैं आटा गूँथ लेती हूँ अपना। आटा मैं छान रही हूँ सामने। और आप कहोगे कि चप्पल पहनना काम कर रही है। नहीं जी, चप्पल पहन के मैं यहीं पर हूँ, लेकिन मेरे नीचे बोरी है, मैं बोरी पे ही काम कर रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड का ऑर्डर आ चुका है, मेरी ग्रीन टी बना दो, तो मैं उनके लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। बार बार बाहर इसलिए देख रही थी कि बंदर ना आ जाए। बंदर आ जाते हैं, लड़की बाहर खेल रही तो एक तरफ ग्रीन टी देख के आने के बाद मैं यहाँ पे गूँथ रही हूँ आटा। आटा मेरा गूँथ चुका है। अगर आपके घर में दूध ना हो तो आप उसमें आटे में थोड़ा दूध भी डाल के बना सकते हो, उससे भी देवता जी अपने खुश रहते हैं। मैंने आटा गूँथ के मैं इस बॉक्स में रख लेती हूँ, क्योंकि समय ना इस बॉक्स में ना आटे को पकड़ाया नहीं जाता, सूखा सूखा नहीं होता। उसके बाद जो भी बर्तन है उसको मैं यहाँ फिर से मान देती हूँ। जो चाय पीने के रखे हैं दूध के बर्तन थे, ऐसा भी कर देती हूँ। और टमाटर हरी मिर्च को मैंने धो के एक तरफ रख दिया है, क्योंकि इनमें दाल में आज प्याज नहीं डलेगी, और सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च ही डलेंगी। सब बर्तन मांजने के बाद मैं फिर छोंक की तैयारी कर रही हूँ।
दाल में थोड़ा चोक लगा रही हूँ। मेरी खीर बन चुकी है कि वो मैंने एक तरफ रख दी है। खीर में मैंने यहाँ चीनी नहीं डाली, चीनी डालूंगी बाद में। कोई शक्कर से खाता है खीर, कोई चीनी से खाता है। हरी मिर्ची काटे काफ़ी सारी, क्योंकि हमारे लाल मिर्ची कम खाते हैं, अवॉइड करते हैं, लाल मिर्ची को नुकसान देती है, तो हरी मिर्ची का यूज़ ज़्यादा होता है मेरे यहाँ पे। और मेरी सब्ज़ी इतनी छुक रही है, एक तरफ मैंने बाहर रख रही हूँ, एक तरफ यहाँ पर रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है कच्ची हल्दी को कद्दूकस किया है। कच्ची हल्दी इस वजह से कि वो ना अच्छे से रंग छोड़ देती है, और वो थोड़े हमारे ना सर्दी जुकाम में भी काफ़ी अच्छी रहती है। फिर मैंने डाली हैं रोटियां, तवे पर रख के मैंने रोटियां गोल गोल पतली पतली बड़ी बड़ी रोटियां सेक के मैंने, हाँ देखो यहाँ निकल चुका है हमारे देवताओं का खाना। तो एक तो निकला है हमारे पंडित का खाना, और दूसरा निकला है पर तो देवताओं का। तो हमारे दो जगह इस तरह से निकलता है। और मेरी सासू ही से पूछती हैं, वो बोल देती हैं कि मैं हूँ। तो उसके बाद अब देखो, मेरे सुबह 6:45 से मेरे को 10:30 जाके चाय मिली। उस बीच में मेरे को कोई नहीं चाय नहीं पीनी, चाय मेरे को अब मिली है 10:30। मेरी हिम्मत देखो बिना चाय के। और फिर मैंने काम करने के बाद ही किया है जाले साफ़। जाले हो चुके हैं ज़्यादा, पूरे घर में फैल चुके हैं, क्योंकि घर से आई हूँ तो मेरे को जाले जाले नज़र आ रहे हैं। देखो, कभी पूरे पोर्शन के जाले नहीं हटा पाए, जितने का मोर्शन मिले उतने का सही है। और बार बार मेरे को तरफ देख लेती, मैं मुँह छुपाती हूँ, कहते हैं कि नीचे उतार नीचे उतार। अरे ऐसे थोड़ी होता है। जाले साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कारपेट बिछा देती हूँ, क्योंकि नव्या को नहलाना है। और इसमें ना कमरे में ना धूप बहुत अच्छी आती है, तो नव्या को इतने नवे कपड़े यहाँ रख दिए, उसका जो सामान था वो मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं नाच रहा हूँ। यहाँ नव्या नहा के आ चुकी है। उसके मैंने पूरी बॉडी पे ना कोकोनट ऑयल की मालिश की है, क्योंकि ड्राइनेस स्किन ज़्यादा होगी, धूप भी निकल रही है, गर्म पानी, या फिर ये वुलन वेयर भी हमारे ना बॉडी को खुजली खुजली से मचा देती है। तो पूरी बॉडी पे मैंने उसको गोले का तेल लगाया, हाथों पैरों पे अच्छे से। और फेस पे मैंने उसको मॉइस्चराइज रखा, लेकिन मैं कोले का तेल भी लगा देती हूँ, लेकिन मॉइस्चराइज था तो मैं यूज़ कर दिया। उसके पूरे सारे बच्चों को सर्दियों में इतने सारे कपड़े पहनाए जाते हैं, वो मेरे को बड़ी परेशानी वाली बात लगी। हम भी परेशान, बच्चे भी परेशान। उसकी फेस पे लगाने के बाद फिर मैं कुछ करना कोकोनट ऑयल सिर में लगा रही हूँ। और फिर नहलाने के बाद तो खीर बनी थी आज, तो मैं उसको यहाँ बैठा के खीर खिला रही हूँ। खाने माना खाने करती है, तो मैं उसे खीर बैठा के खिला रही हूँ, बेटा खा ले। उसने थोड़ा बहुत ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया है। या फिर पति देव का टाइम हो चुका खाने का, वो जब कब से बोल रहे थे खाना लिया खाना लिया। खाने ला के मैं उनके साथ यहाँ टीवी देखने लगी हूँ, क्योंकि वो न्यूज़ देखते हैं ज़्यादा, तो उनके साथ इसी बहाने न्यूज़ मिल जाती है सुनने के लिए। और ये नव्या खेल रही है मम्मा मम्मा बन के। जो और यहाँ जो इतना फैला हुआ सामान था सब मैंने यहाँ संगवा रही हूँ, क्योंकि इसकी अम्मा को भी खाना खा रही थी, उनकी अम्मा को भी खाना खिला रही थी मैं साथ के साथ। और जितना ये सब फैला हुआ है सब मैंने सब क्लीन किया है। पतीली इतनी गंदी हो रही है, और भाई पानी सुबह से इतना पानी गर्म हो चुका है, तो क्या करें। और फिर पानी मैंने इसमें और ला कर रखा है, क्योंकि बच्चे का साथ रहता है तो चाहिए ही होता है पानी। और फिर यहाँ पे जितना भी था ये सब मैंने यहाँ से क्लीन किया, कट्टे वट्टे परात वात, बस क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने पूरा यहाँ पे क्लीन किया। चूल्हे के आगे जो भी जितना पड़ा है, नव्या को तो काम भी बढ़ा रही है बार बार, कभी कुछ। मैं अंदर से लेकर बाहर तक सारे को मैं पूरा संगवा के लेके आई हूँ। और एक कढ़ी बनाई थी हमारी मम्मी जी ने, तो कढ़ी बन गई है, उसको मैं लगा रही हूँ तड़का। फिर से मैंने नव्या का खाना रेडी किया, क्योंकि कढ़ी तो बनी थी दोपहर शाम के लिए। हमने दाल चावल भी बनाए थे, तो नव्या को दाल चावल खिला रही हूँ। पहले तो खीर खिलाई थी, फिर मैं उसको दाल चावल खिला रही हूँ 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि बच्चों को दोपहर को खाना भी खिलाना होता है। और मैं बाहर का ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। किसी ने और खाना भी खाती है ना, बड़े घूम फिर के खाते हैं, खेल खेल के खाती है। तो कब कब काम छोड़ कर बैठे रहो बच्चे के लिए, नव्या आ जाओ बेटा खा ले। पर खा लेती है, खाने में जैसे होता है ना बच्चा आनाकानी नहीं करती, ऐसा नहीं करती नव्या। और मेरी स्पीड हो चुकी है और भी फास्ट, क्योंकि नव्या को खाना खिलाया। नव्या खाना खिलाने के बाद फिर इसके पापा को देवता को खाना दिया है, वो लेकर जाए, क्योंकि गाय ना घर के आगे ही घूम रही थी, तो वो लेकर गए हैं खाना। और तब तक इसने खाना खाया खाना खाया। खाना तो इसने कम ही खाया, लेकिन मट्ठा इसने सारा पी गई है। मट्ठे के शौकीन तो हम यहाँ सभी हैं, मैं नव्या सब, इसके चाचा पापा सब मट्ठा पीते हैं।
फिर से दोबारा मैंने आटा गूँथा और फिर उसके बाद किचन में फिर दोपहर के इतने सारे बर्तन हो चुके हैं, सिंक भर चुके थे। तो फिर मैंने कहा भाई ये स्टॉल उतार के एक तरफ रखो, हाथ मतलब बाजू चढ़ाई मैंने ये। फिर मैंने किया है इतने सारे बर्तन फिर से साफ़। बर्तनों के साथ तो युद्ध सा होता है मेरा, जो भी ना करते हुए भी ना बर्तन इतने सारे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और सुबह से मैं सोचती हूँ बर्तन ना सिंक में रहें, ना इतने सारे जुड़े, फिर भी हो ही जाते हैं। फिर फिर से मैंने एक दो बार सुबह पानी भरा था, फिर मैंने मोटर से लगी, लाइट आई तो फिर से मैंने पानी भरा है। फिर मैं काम होकर फ्री हो चुकी हूँ। फिर मैंने रखी है मशीन। आज मन था कि कुछ सिलाई करूँ। सिलाई करने से पहले देखा तो मेरा मेरा टॉवल बंदर लेकर गया था, उसने अच्छा खासा उसको फाड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे अपना टावल ही सिल रही हूँ। तो उसको पूरा तहस नहस कर दिया। देखो कुछ जुगाड़बाजी से हो जाए। मैचिंग रील देखिए, मैचिंग रील मिल चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर टावल किया। और मैं स्टिचिंग के लिए काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ यार, एक बैग बना लूँ, 2 बैग, कोई मतलब नहीं है। मेरी बहन ने कब से मुझे बैग के लिए बोला हुआ है, उसका भी एक भी बैग नहीं बना है। फिर यहाँ पे मैंने अपना टावल सिला है। मेरी ये मशीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हर एक तरह का पिको, इंटरलॉक, डिज़ाइन, काज, बटन सब लग जाते हैं। ये मशीन ही ऐसी फुल ऑटोमेटिक है, ये उषा की है। और में टावल हो चुका है पूरा। देखो तो साइड से फिर फटा हुआ था, तो बंदर होता है कहीं से एक तरफ फाड़ते, इसने मेरे सारा ये टावल फाड़ दिया है। मैं तो अपना दूसरा यूज़ भी कर लेती हूँ। नवीक पापा को तो यही वाला चाहिए क्योंकि बड़ा रहना है काफ़ी, इस वजह से। और यहाँ पर ना इस तरह के टावल तो मिलते ही नहीं है। और टावल मिल भी जाए तो बंदरों के होते हुए ये थोड़ी है कि हम हर बार नया ले आए, ऐसा नहीं हो पाता है। इसको मैंने वो सिलाई कर दिया। फिर उसको डालना है मेरे को मशीन में, वॉश होगा क्योंकि गंदा भी तो हो चुका है। मुँह मुँह लेते हैं, कहाँ कहाँ फिरते हैं बंदर। तो देखो कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं लाइफ में। ये एक स्ट्रगल लाइफ है हमारी। और फिर जो कपड़े सुबह सुखाए थे वे सूख चुके हैं। मैं देख लेती हूँ कोई आया है, नहीं आया। कोई नहीं आया। अपने कपड़े उतार के फिर रखे रूम में। कपड़ों की फिर करना है, कपड़ों को फोल्ड। दोपहर के हो चुके हैं और मैं इस वक्त इतनी थक चुकी हूँ ना, जिसके कोई शब्द नहीं। मैं इतनी थक चुकी हूँ, मैं बस कहीं काट दिख जाए मेरे को। फिर हो चुका है शाम का समय। शाम के समय में क्या है, मैं जो मशीन कपड़े फालतू इधर उधर पड़े थे ना, वो मैंने सब मशीन में डाले हैं। ये धोने के लिए, लाइट आएगी तो चल जाएगी। और साथ में रात का पानी मैंने भर कर रख दिया है। मैं रोड लगा दूँगी इसमें, तब तक ये रोड पानी भरेगा। तो इसमें रोड पे जो वाइट वाइट सी जम जाती है वो मैंने हटा दी है। चक्की लेके आई हूँ, चक्की साइड में मैंने लगा दी। थोड़ा बहुत सन अनाज बचा हुआ तो वो पिस जाएगा क्योंकि एक बार में नहीं पिसता। अब ढोरों का दलिया पिस रहा है यहाँ पे। अब जो था मैं डाल दिया, प्लग लगा दूँगी, इतने लाइट आ जाएगी, फिर चल जाएगी ये। तो फिर शाम के समय मैं बैठी हुई थी तो देखो मेरे को जाले जाले दिखे, तो मेरे को भी पहले जाले हटाओ और काम बाद में हो। मैंने फिर शाम का टाइम में जाले हटाए यहाँ से। जाले तो रात में दिखते हैं जब या फ्री में बैठते, जब कोई आ जाता है या तब दिखते हैं। उससे पहले हमें कोई जाले नहीं दिखेंगे। बेइज्जती करवा देते हैं ये जाले हमारे, कहीं भी आ जाती है। मकड़ियों का घर है ना ये। अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।